हेलो बच्चों, हम टॉपिक कर रहे हैं ज्यामिति, जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रिभुज। त्रिभुज में जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक बार इसके हम ऐसे दो टुकड़े कर लेते हैं, त्रि और ऐसे भुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब है भुजाएं, मतलब तीन भुजाओं या ऐसे कहीं रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। हमने एक आकृति बनाई, इसमें देखिए ये तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति है, ये एक त्रिभुज है। तो इसमें भुजाएं कितनी हो गई? ये हो गई हमारी तीन। कोण एक, ये दो और ये तीन। तो इसमें कोण भी कितने हो गए? तीन। और नेक्स्ट है हमारे पास शीर्ष। तो शीर्ष कितने हो गए? ये एक, ये दो और ये तीन। तो हमने क्या देखा? त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, कोण होते हैं। तो हम इनको कैसे बांट सकते हैं? सबसे पहले तो कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर जो त्रिभुजें होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण के बारे में हम सीख चुके हैं। न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम हो। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे, तीनों कोण न्यून कोण, या हम कहें तीनों कोण 90 डिग्री से कम। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होंगे या तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे, वो त्रिभुज कहलाएगी न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट आता है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। एक कोण 90 डिग्री से अधिक, या हम कहें एक कोण अधिक कोण। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होगी, ए बी सी। इसमें ध्यान दीजिए, ये कोण है अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से अधिक। क्यों? क्योंकि समकोण होता तो ये ऐसे आपकी सीधी रेखा होती। तो त्रिभुज ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है। फिर है हमारे पास समकोण त्रिभुज। समकोण जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है वो समकोण कहलाता है। इसलिए समकोण त्रिभुज का मतलब
जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, या हम कहें कि जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री। तो अब इसमें हमारे पास 3 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पहला, क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं? हमारा जवाब होगा हाँ। नेक्स्ट है, क्या किसी त्रिभुज के 2 कोण समकोण हो सकते हैं? हमारा जवाब होगा नहीं। कारण बताइए। तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जब हमारे पास 2 कोण 90-90 डिग्री के हो गए तो इसका जोड़ कितना हो गया? 180 डिग्री। इसका मतलब तीसरा कोण तो 0 डिग्री का रह गया। और जब तीसरा कोण 0 डिग्री का रह गया तो आकृति कुछ ऐसे बनेगी आपकी। हमने जैसे जब कोणों के प्रकार के बारे में बताया तब समझा था कि वो भुजा उसके ऊपर ही आ जाएगी, दूसरी भी इसके ऊपर ही आ गई, तो त्रिभुज तो हमारी बनी ही नहीं, इसलिए 2 समकोण नहीं हो सकते। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, क्या 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं त्रिभुज में? 2 अधिक कोण हो सकते हैं क्या? तो हमारा जवाब होगा नहीं। अधिक कोण से हमारा मतलब है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो। जब 90 डिग्री से अधिक हो गया, मान लें 91 डिग्री का भी है, तो वही बात हुई कि 91 + 91 ये हो गया 182। ये 2 कोणों का जोड़ ही 180 से ज्यादा हो गया, इसलिए किसी भी त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकते। इस तरह से हमने त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहली न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। नेक्स्ट हम इसको करेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे जो पहला हम नाम देंगे वो होगा समबाहु त्रिभुज। अब इसकी परिभाषा भी इसके नाम में ही छुपी हुई है। सम मतलब बराबर, समान। बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो क्या कहलाएगी? समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी समान होते हैं। तीनों कोण समान तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? हमें पता है कि तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है और तीनों समान है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो हो गया हमारा 180 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ये हो गया 60 डिग्री का। तो हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण समान होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसके अंदर एक बात और समझिए, जब हम इस तरह से किन्हीं भुजाओं पर निशान लगा देते हैं तो मतलब जिस इसके ऊपर हमने एक यहाँ भी एक यहाँ भी, जिन जिन भुजाओं पे एक एक निशान लगाया इसका मतलब समान है। इसी तरह जब मैंने इधर कोणों पे ऐसे निशान लगा दिए तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके तीनों कोण समान है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है
समद्विबाहु त्रिभुज। फिर भी इसमें देखिए इसकी परिभाषा इसके नाम में छुपी हुई है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसे हम इसमें थोड़ी सी टेढ़ी रह गई, ए बी और ए सी पे मैंने एक एक चिन्ह लगाया, तो इसका मतलब ये दोनों समान है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा हुई? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण, मतलब इसका सम्मुख कोण ये हो गया और इसका सम्मुख कोण ये हो गया, ये भी आपस में समान होते हैं। दो भुजाएं समान हो गई और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज। नाम में ही देखिए विषम मतलब बराबर नहीं है, समान नहीं है। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे लेंगे, ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान न हो। कोई भी दो भुजाएं समान न होने का मतलब जो इसकी भुजाओं की लंबाइयां है वो अलग अलग होगी। जैसे हम मान लेते हैं ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। जो इस तरह की त्रिभुज होगी वो हमारी कहलाएगी विषमबाहु त्रिभुज। तो आज के जो टॉपिक हैं त्रिभुज, हमने उसके अंदर सीखा कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति जो है त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के प्रकार में हमने सीखा कि त्रिभुज को कोणों के आधार पर 3 प्रकार की त्रिभुज होती हैं और इसी तरह भुजाओं के आधार पर भी हम त्रिभुजों को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आज के टॉपिक में हमने त्रिभुजों के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।